इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma. Today बेटा we are going to discuss, हमने जैसे लास्ट वीडियोस में बेटा क्लास 7 का जो हमारा सेकंड चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो उसका हमने डाइजेशन तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट और करेंगे इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो टॉपिक बचा था वो हमारा टॉपिक बचा था कि डाइजेशन किसमें, रूमिनेंट्स में। किसमें? रूमिनेंट्स में। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि रूमिनेंट्स होते कौन है। ठीक है, तो डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स या ग्रास ईटिंग एनिमल्स, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है बेटा, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है? देखिए होता यूं है कि आपने बफलो देखी है या फिर काऊ देखा है या गॉट देखी है, आपने देखा होगा जब वो घास खाते हैं तो वो चबाते रहते हैं, च्विंग करते रहते हैं। इवन दो अगर वो घास नहीं भी खा रहे हैं या कुछ नहीं खा रहे तब भी उनका मुंह चलता रहता है, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली, होता क्या है, जब ये कुछ खाते हैं, ये घास खाते हैं, तो ये खाना खाने के बाद जब वो स्टमक में जाता है तो वो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट होता है। मतलब जब ये खाया अंदर गया स्टमक में, तो स्टमक में बेटा इनकी ये क्या होती है, स्टमक में एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन। स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, वहां जाके ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड जो है यहाँ जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है रूमेन के अंदर। जो इन्होंने चबाया, घास चबाई, वो रूमेन में जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बेटा, ये लंप के रूप में, मतलब ढेर के रूप में वापस ऊपर आता है गले में, फिर इसको ये चबाते हैं, फिर ये वापस अंदर स्टमक में जाता है। इस तरीके से क्या होता है, इनमें डाइजेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, पहले अनडाइजेस्टेड फूड के रूमन में इकट्ठा होने की, फिर वापस आके उसे फिर च्विंग करते हैं, फिर उसे वापस स्टमक में जाता है, वो फिर डाइजेस्ट होता है। तो पूरी जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं रूमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। और रूमिनेशन करने वाले एनिमल्स ही क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट। ठीक है, रूमिनेंट्स कहलाते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? देखिए घास चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक स्टमक में एक पार्ट होता है जिसे रूमेन बोलते हैं। तो जब ये कुछ भी खाते हैं तो ये क्या होता है, अनडाइजेस्टेड इनकम्प्लीट डाइजेस्ट होता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। फिर वापस क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ लंप ऊपर आता है, मतलब ढेर के रूप में ऊपर आता है माउथ में, फिर वो इसे दोबारा च्विंग करते हैं, फिर ये स्टमक में जाता है, तब ये कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? रूमिनेशन बोलते हैं। और जिनमें रूमिनेशन की प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, घास के अंदर सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या है बेटा? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है बेटा? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो सेलुलोज जो होता है वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब इसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या, जो बैक्टीरियाज हैं वो ह्यूमन बींग्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बट इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया है वो किन में पाए जाते हैं? रूमिनेंट एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसीलिए सेलुलोज, क्योंकि घास के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सेलुलोज होता है, इसलिए आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि रूमिनेंट एनिमल्स में या घास चरने वाले एनिमल्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि क्यों सेलुलोज ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्ट नहीं होता है जबकि रूमिनेंट एनिमल्स में डाइजेस्ट हो जाता है? वो इसीलिए क्योंकि इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो रूमिनेंट इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो रूमिनेंट एनिमल्स में होते हैं, जबकि वो ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से सेलुलोज रूमिनेंट एनिमल्स में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है जबकि ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। तो बेटा ये था। आपने कुछ और एनिमल्स देखे होंगे, जैसे गॉट देखी होगी या फिर रैबिट देखी होगा या हॉर्स देखा होगा। उनमें बेटा क्या होती है, एक सैक होती है, सीकम, जैसे क्या बोलते हैं, सीकम। ये किस किस के बीच होती है? आपकी जो ईसोफेगस है, इनकी एनिमल्स की जो ईसोफेगस है यानी कि फूड पाइप है, इनका जो फूड पाइप है इन एनिमल्स का, और जो स्टमक है, ठीक है, या आपका जो रूमेन है, ठीक है, स्टमक और इसके बीच में, ठीक है, क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं हम सीकम।
तो ये डाइजेस्टेड फूड जो है इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से क्या है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जो रुमिनेंट एनिमल्स हैं, उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, आप जुगाली करना भी बोल सकते हैं। जुगाली मतलब घास चरना। तो जो ये घास चरने वाले एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं जुगाली करने वाले जानवर। ठीक है, तो ये बेटा आपका डाइजेशन की प्रोसेस हुई ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा डाइजेशन इन अमीबा। सबसे पहले तो जान लेते हैं अमीबा क्या है। सो अमीबा बेटा एक यूनिसेलुलर एनिमल है। क्या है? एक यूनिसेलुलर एनिमल, मतलब एक कोशिकीय जंतु जिसकी बॉडी केवल एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी 1000 ऑफ कोशिकाओं से मिलकर बनी है, 1000 ऑफ सेल से मिलकर बनी है। अब ये सेल क्या होती है? तो बेटा सेल वो यूनिट स्ट्रक्चर है, वो इकाई है जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है। मतलब एक सेल, उससे 2 बनी, 4 बनी, 6 बनी, इस तरीके से क्या हुआ, पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म हुई। तो इनकी बॉडी जो होती है केवल एक ही सेल से मिलकर बनी थी, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल। तो अमीबा जो है, अमीबा की बॉडी यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक ही सेल से मिलकर बनी। अब सोचिए हमारे बॉडी के अंदर हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है। अगर डाइजेशन की प्रोसेस होनी है तो एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी है तो लंग्स हैं, ठीक है, और एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है तो किडनी है। पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, यहाँ तो केवल एक ही सेल है, उसी के अंदर सारी प्रोसेस होनी है, तो कैसे होगी? तो इसका मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी साधारण बॉडी होती है, इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती है। इनकी बॉडी में बेटा कुछ नहीं होता है। और हाँ बेटा इनकी जो शेप होती है वो भी इरेगुलर, मतलब इसकी शेप बदलती रहती है। ऐसा नहीं जैसे मैंने बोर्ड में बनाया ऐसे ही इसकी शेप होगी, इसकी शेप बदलती रहती है। ठीक है, तो इनमें डाइजेशन की प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसे है ये हमें जानना है। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि अमीबा जो होते हैं इनकी इस तरीके से बेटा उभार बन जाते हैं। जब ये चलते हैं लोकोमोशन यानी कि जब इनमें मोशन की प्रोसेस होती है, मोशन होता है, तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं? उभार बन जाते हैं ये। और इनको बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया, और या फिर बोल सकते हैं फॉल्स फीट। मतलब जो काम हमारे पैरों का रहता है वो काम इनमें सीडोपोडिया करता है। ठीक है, सीडोपोडिया लोकोमोशन में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ में फूड को ट्रैप करने का, मतलब उसको पकड़ने का काम भी करता है। होता यूं है जब कोई फूड पार्टिकल इसके सामने आता है तो ये इस तरीके से बेंड हो जाता है, इस तरीके से बेंड हो जाता है और ये फूड इसमें आ जाता है और ये अंदर की तरफ पहुंच जाता है। और इसकी बॉडी के अंदर बेटा छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं। छोटी छोटी क्या होती है? फूड वैक्यूल्स होती हैं। इन फूड वैक्यूल्स के अंदर खाना आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स थे, कुछ बैक्टीरियाज थे, है ना। तो ऐसे ही बेटा इनमें कुछ क्या होता है? केमिकल सिक्रीट होते हैं, एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो क्या काम करते हैं? इस जो इन्होंने फूड खाया है इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। और बॉडी क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है इनकी फूड वैक्यूल से बाहर और बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से बेटा क्या है? अमीबा के अंदर क्या होता है? डाइजेशन की प्रोसेस होती है। कौन हेल्प करते हैं? सीडोपोडिया। ठीक है, और किसके अंदर होती है? फूड वैक्यूल के अंदर। इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो होती नहीं है हमारी बॉडी जैसे, बस एक फूड वैक्यूल है, इसके अंदर ही प्रोसेस होनी है डाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अमीबा के अंदर क्या होता है? डाइजेशन की प्रोसेस होती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, इसकी रीडिंग। बेटा अब इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स बेटा मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कि स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 20। बेटा पेज नंबर 20 पे आ जाइए, पेज नंबर 20। ठीक है, मैं आंसर्स लिखूंगी, आप क्वेश्चन बुक से देखेंगे। ठीक है, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो बेटा ह्यूमंस के अंदर जो मेन स्टेप है, मतलब कैसे डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है, तो ये पूरे के पूरे में स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था। तो सबसे पहले क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, पेज नंबर 20 पे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला वाला बेटा हमारा क्या है? पहला वाला देखिए, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आर। सो मेन स्टेप क्या क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा?
इंजेशन मतलब खाने को खाना, ठीक है, बाय माउथ इंजेशन। फिर क्या होता है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है एसिमिलाइजेशन, एसिमिलाइजेशन। और एसिमिलाइजेशन के बाद क्या होता है ईजेशन मतलब बॉडी से बाहर निकलना। तो ये बेटा क्या क्या हुआ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलाइजेशन और ईजेशन। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का। नेक्स्ट है बेटा द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बताइए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्या होती है लीवर, क्या है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट लीवर से क्या सीक्रेट होता है, बताइए क्या सीक्रेट होता है बेटा लीवर से, वाइल। नेक्स्ट द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो स्टमक में क्या क्या सीक्रेट हो रहा था, म्यूकस, गैस्ट्रिक और HCl। तो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। चलिए नेक्स्ट द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। क्या बोलते हैं बेटा उनको, विलाई। और मैंने बताया था विलस क्या होगा सिंगुलर और विलाई क्या होगा प्लूरल, ठीक है। जो सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे इंटेस्टाइन का जिससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके डाइजेस्टेड फूड का। अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन द, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके आंसर्स, कॉपी कर लीजिए इनको या फिर इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी पेज नंबर पे, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ट्रू फॉल्स। पहला डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। क्या डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बेटा स्टमक में, नहीं। कहां से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से ही। सलाइवा करता है नहीं करता डाइजेशन उसका, तो इट इज फॉल्स। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। तो टंग हेल्प करती है क्या सलाइवा को मिक्स करने में, यस बेटा इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट द गाल ब्लैडर टेम्परली स्टोर वाइल। यस बेटा जब लीवर से सिक्रीट होता है वाइल तो कहां जाके टेम्परली स्टोर हो जाता है, वो गाल ब्लैडर के अंदर, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट डी द रूमिनेंट ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड chew it for some time। यस बेटा इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये हो गया बेटा आपकी ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। तो फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है, बताइए कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता ही नहीं होता। दैट मीन्स फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, सबका कंप्लीट डाइजेशन किसके अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो इसका आंसर होगा बेटा ए का थर्ड। ए का क्या होगा थर्ड, क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट बी क्या है बेटा, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस वाटर की कहाँ होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में होगी नहीं होगी, तो होगा इसका बेटा फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन। और ये बेटा हो गया पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 पे है क्वेश्चन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चन के आंसर्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं छुपा रही हूं अभी इनको, ठीक है, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। यानी कि किस प्रोसेस में डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है तो कहाँ होगा, कंप्लीट डाइजेशन है तो वो कहाँ होगा, ठीक है, एसिड सिक्रीट कहाँ होगा। तो क्वेश्चन नंबर
9 है पेज नंबर 21 पे, पेज नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, नहीं होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, च्युइंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को चबाना, तो वो तो कहाँ ही होगा? माउथ में ही होगा। च्युइंग ऑफ फूड, च्युइंग ऑफ फूड तो कहाँ होगा बेटा? वो माउथ में होगा। कहाँ होगा? माउथ में होगा। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ किल होंगे? बताइए कहाँ किल होंगे? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कहाँ किल होंगे? स्टमक में HCl सीक्रेट हो रहा था जो किसको मार दे रहा था? बैक्टीरिया को किल कर दे रहा था। नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कभी भी आपसे पूछे कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, वो कहाँ होगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, डन बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, च्युइंग ऑफ फूड माउथ, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, डन बेटा। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम, ठीक है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। पहला है सैलिवरी ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगी? सलाइवा सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा सिक्रीशन की प्रोसेस ये करेगी। नेक्स्ट, स्टमक, ठीक है। स्टमक में क्या होगा बेटा? एसिड रिलीज, जो बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लीवर, लीवर में क्या होगा बेटा? बाइल जूस सिक्रीशन, बाइल जूस सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट, रेक्टम, रेक्टम में क्या होगा बेटा? रिलीज ऑफ फीसेस, रिलीज ऑफ फीसेस। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा? डाइजेशन कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, चलिए। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करेगी, स्टमक एसिड रिलीज होगा, लीवर बाइल जूस सिक्रीशन होगा, रेक्टम में रिलीज ऑफ फीसेस होगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ आके, और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बेटा मैच द कॉलम्स। हमें क्या करने, कॉलम मैच करने हैं, मतलब कि अगर लार्ज इनसॉल्युबल कंपोनेंट है या सब्सटेंस है तो वो जब उसका डाइजेशन हो जाएगा तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो उन्हें कॉलम्स को हमें मैच करना। तो देखिए पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है बेटा हमारा प्रोटीन, ठीक है, और तीसरा है हमारा फैट। तो चलिए करते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट बेटा चेंज होगा किसमें? शुगर में, ठीक है। प्रोटीन हमारा चेंज होगा अमीनो एसिड में, और हमारा ये फैट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये हो गया। तो बेटा ये आपके चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से देखिए, कार्बोहाइड्रेट चेंज होगा शुगर में, हाँ शुगर में ही है। प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होगा, और फिर फैट चेंज होगा बेटा हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये बेटा आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज और रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा बेटा। इसकी चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो है प्लीज आप देख लीजिएगा उनको, ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझ में आ सके, ठीक है बेटा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच बेटा।